अस्सलाम वालेकुम। कुछ अर्सा पहले मैंने स्कूलों की नजकारी के ऊपर एक व्लॉग किया था, तो मेरे बहुत सारे मेहरबान दोस्तों ने मुझे झूठा कहा था और कहा था कि तुम ज़्यादती करते हो, तुम झूठी खबरें फैलाते हो और अफरा तफरी फैलाते हो। आज मैं मानता हूँ मैं वाकई कुछ 50% आधा झूठा था। मैं मानता हूँ ये मेरी बहुत बड़ी गलती है। मुझे समझ ही नहीं आई कि मैं ऐसे कैसे इतना बड़ा झूठ बोल सकता हूँ। मैं अभी तक हैरान और परेशान हूँ कि मैं इतनी बड़ी गलती कर कैसे गया। हालांकि सबसे पहले मैंने ही ये खदशात ज़ाहिर किए थे कि ये जो मौजूदा हुकूमत है, जिस तरह ये महंगाई कर रही, जिस तरह ये टैक्सेस पर टैक्सेस लगाई जा रही है, तो मुझे ये डर था, मैंने पेशगोई की थी कि ये हुकूमत इस तरह हुकूमत कर रही है कि वाकई कि इस बार पाकिस्तान को ऐसे लूटा जा रहा है कि वाकई जैसे इनकी ये आखिरी बार हो। इतनी बड़ी पेशगोई करने के बाद भी पता नहीं मैं क्यों नहीं समझ पाया और इतनी बड़ी गलती कर दी। हालांकि मुझे उस वक्त ये कहना चाहिए था, पंजाब हुकूमत ने स्कूलों के साथ साथ पाकिस्तान के जो गरीबों के सरकारी अस्पताल हैं वो भी बेचने का पूरा और पक्का इरादा कर लिया है, और आज ये बात सच साबित हो गई। पाकिस्तान के स्कूल तो बेचे ही बेचे, अब पाकिस्तान के 200 के करीब, बल्कि पंजाब के, बल्कि पिंडी डिवीज़न के 200 के करीब जो बुनियादी सेहत के मराकज़ होते हैं उनको बेचने की तैयारी मुकम्मल की जा चुकी है। 6 दिसंबर तक दरख्वास्त देने की आखिरी तारीख है और 31 दिसंबर तक उसको क्लियर आउट करना है, मतलब कि बेच देना है। और जिसके बाद तवक्को की जा रही है कि उसमें जितने भी फ्री सहूलतें सर्विसेज थी उन सबको बंद कर दिया जाएगा, उन सब की फीसेस लगेंगी जो आपको देनी पड़ेंगी। इसका मतलब ये हुआ कि पटवारियों के लीडर इलाज तो बाहर से करवाते हैं, शायद इसी वजह से उन्होंने अस्पताल बंद कर दिए, और तालीम से इनके सपोर्टर्स काफ़ी दूर रहते हैं, शायद इसी वजह से उन्होंने स्कूल भी बेच दिए। एक सवाल है छोटा सा, क्या 10 लाख का सेहत कार्ड देने वाला बंदा अच्छा था, या जो गरीबों को फ्री सेहत की सहूलियात मिलने वाली सहूलियात को भी बंद करने वाले अच्छे? इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा।